नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के एक साथ 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार चौथा दिन है जब राजधानी में स्कूलों को इस तरह से टारगेट पर लिया गया है। पुलिस जांच में जुट चुकी है और अब स्कूलों की तलाशी जारी है। बताया जा रहा है कि रोहिणी सेक्टर 3 के अभिनव पब्लिक स्कूल के साथ कई दूसरे स्कूलों को एक ईमेल के जरिए धमकी भरा मेल आया है। राहत की बात यह है कि कई स्कूलों की जांच पूरी तरह हो चुकी है और पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। वहीं आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मॉनसून पूरी ताकत से सक्रिय है। केरल, कर्नाटका और गोवा के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है और वायनाड, कुन्नूर और कासरगोड जैसे मलबार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे मडस्लाइड, पेड़ गिरने और घरों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी तेज बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे जलभराव और सड़कें बंद होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ मैदानी इलाकों में उमस और गर्मी बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद कुछ राहत की उम्मीद है। वहीं बिहार की राजधानी पटना के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली से भूनकर हत्या कर दी जाती है। गोलियों की तड़बड़ाहट ऐसी होती है कि पूरा प्रदेश उसकी आवाज सुनता है। दरअसल जिस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई वो कोई सामान्य आदमी नहीं, बल्कि एक कुख्यात अपराधी था। नाम था चंदन मिश्रा। बक्सर के रहने वाले चंदन मिश्रा पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों से अधिक हत्या अपहरण के मामले दर्ज हैं। वर्तमान में वो जेल से पेरोल पर बाहर था। पटना की बेउर जेल में बंद चंदन कुछ समय पहले ही पेरोल पर बाहर आया था, जिसके बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर वो पटना के मशहूर पारस अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ। बस फिर क्या था, इस बात की भनक उसकी हत्या की तैयारी कर बैठे दूसरे अपराधियों को हुई। इस मौके का फायदा उठाकर बदमाश हॉस्पिटल पहुंचे और चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया। वहीं कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमानत को लेकर काफी विवाद हुआ था। आरोप था कि विदेशी नागरिकों को एक जगह इकट्ठा किया गया था, उस वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे। अब 5 सालों तक तो ऐसे दावे होते रहे, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान 70 भारतीयों पर दर्ज 16 FIR को खारिज कर दिया है। जोर देकर कहा गया है कि मौजूदा तथ्यों को देखते हुए इन मामलों को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। भारत ने गुरुवार को नाटो प्रमुख मार्क रूट के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उनकी टैरिफ वाली धमकी पर करारा जवाब दिया। मार्क रूट ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों, खासकर गैस और तेल के क्षेत्र पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी देशों को दोहरे मापदंड अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी। रूट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना एक प्रमुख प्राथमिकता है, जो बाजार में उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों पर आधारित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेणुका स्वामी हत्याकांड में कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता दर्शन को जमानत देने से कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लगता है हाई कोर्ट ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी फाइनल सुनवाई 22 जुलाई को करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत ने दर्शन मामले में ये सुनवाई कर्नाटका सरकार की याचिका के आधार पर की है। वहीं कर्नाटका सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। वहीं बुधवार को गुवाहाटी के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए उन पर खुद को राजा समझने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने चेहगांव में एक पार्टी कार्यक्रम में कहा था कि वो खुद को राजा समझते हैं, लेकिन वो ज्यादा समय सत्ता में नहीं रहेंगे, वो जेल में पहुंच जाएंगे। राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए आज असम के सीएम ने कहा कि क्या गारंटी है कि ऐसा होने से पहले कांग्रेस नेता सलाखों के पीछे नहीं होंगे।
अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने न सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, बल्कि ये भी साबित किया था कि आतंकियों के तार सीधे पड़ोसी मुल्क से जुड़े हुए हैं। इस बीच अमेरिका का भी टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना मायने रखता है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा द्वारा 2008 में किए गए मुंबई हमले के बाद पहलगाम भारत में नागरिकों पर सबसे घातक आतंकवादी हमला है। इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि एसडीजीटी के रूप में दर्ज किया है। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर व्हाइट हाउस ने गुरुवार को एक अहम जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को हाल ही में क्रोनिक वेनस इंसफिशियेंसी नाम की समस्या का पता चला है। बुजुर्गों में ये बीमारी होना आम बात है। इसमें पैरों की नसों में खून जमा होने लगता है और रक्त प्रवाह सामान्य नहीं रह पाता। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपने पैरों के नीचे के हिस्से में हल्की सूजन महसूस की थी, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल जांच कराई और ये निदान सामने आया। व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने बताया कि इस समस्या को लेकर ट्रंप की पूरी गंभीरता से जांच की गई और हर पहलू पर ध्यान दिया गया। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।